हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। आई होप आप लोगों की स्टडीज अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ आप अपने हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 डाल दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, और जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं बता दूं, आज हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जैसे रिलेशन के बारे में समझा था, अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहली टाइप क्या है? एम्प्टी रिलेशन। सो गाइज, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहें तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन है, जो मैं आपको समझाऊंगा एम्प्टी रिलेशन होता क्या है, आप उस पर फोकस करें। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पे रिलेशन किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है, मतलब एम्प्टी होता है। आपने पढ़ा था ना, इसको हम फाई को एम्प्टी भी बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक सेट ले लेते हैं ए, उसके अंदर एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3। ठीक है गाइस, ये हमने एक सेट ले लिया ए को। नाउ हम एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है। रिलेशन क्या डिफाइन करना है? ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। हमें ये रिलेशन डिफाइन करना है। नाउ आप देखेंगे, जैसे ही हम ए की वैल्यू और इनकी जो वैल्यूज है, जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। जो बी है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। इट मींस ये दोनों ए और बी इस सेट ए से ही बिलोंग कर रही हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ इस वाले पार्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की, कहां से लेंगे? ए और बी इस सेट ए से उठाएंगे। अगर हम ए को 1 ले लेते हैं, बी को भी 1 ले लेते हैं, तो उनका सम कभी भी 10 के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह आप देखेंगे, हम कोई भी वैल्यू इन सेट ए में से अगर हम डालते हैं कहां पे? इसके अंदर, तो ये कभी भी किसके बराबर नहीं आएगा? 10 के बराबर नहीं आएगा। इट मींस जो रिलेशन आपकी बनेगा, जो रिलेशन आप बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? वो आप नल सेट खाली बनाएंगे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? फाई भी बोल सकते हैं कि जो रिलेशन होगा वो किसके बराबर होगा? फाई के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये कैसा रिलेशन डिफाइन करता है? इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम एम्प्टी रिलेशन का नाम देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, उसकी भी डेफिनेशन यहां पे दे रखी है, आप चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। बाकी मैं मेन आपको फोकस जो याद करना आपने आइडेंटिटी रिलेशन में होता क्या है, कि जो रिलेशन है वो ए कॉमा ए एंड सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। आई नो आपको ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, मैं थोड़ी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ सके। मैं यहां पे सेट ए लेता हूं 1 2 3। ये मैंने एक सेट ए ले लिया 1 2 3। अब आपको जो रिलेशन डिफाइन करना है वो यहां पे रिलेशन क्या दे रखा है? ए कॉमा बी एंड सच दैट ए इक्वल टू बी। ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। और ये ए किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से बिलोंग करेगा। और जो बी एलिमेंट्स होंगे वो भी किससे बिलोंग करेंगे? फ्रॉम सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। तो गाइस, इस तरह से आप क्या करेंगे? रिलेशन आपका क्या आ जाएगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे ही आप ए की जगह सबसे पहले एलिमेंट डालते हैं 1 डालते हैं, ए की जगह आपने क्या डाला? 1 डाला, तो बी की जगह भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने यहां पे देखा कि ए किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, इसलिए आपका रिलेशन क्या बन गया? 1 कॉमा 1। इसी तरह से आपका आगे क्या बन जाएगा? 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। और इसी रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये भी टाइप क्लियर होगी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की भी यहां पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिलेशन बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, ए कार्टेशियन ए के बराबर बनेगा। इसको भी समझने के लिए हम एग्जांपल की हेल्प लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए हम एक सेट ले लेते हैं, हम सेम ही सेट लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो हमने सेट ए ले लिया 1 2 एंड 3, ये हमारा सेट ए है और यहां पे रिलेशन आपको डिफाइन करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ए से ए ही रिलेशन डिफाइन करना है। क्लियर है गाइस? नाउ उससे पहले आप क्या करेंगे, आप ए कार्टेशियन ए फाइंड आउट करिए जल्दी से। तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, आपको पता है आपने क्या करना है, ए क्रॉस ए करना है, मतलब एक सेट को ए सेट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। नेक्स्ट करेंगे आप 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 एंड इसी तरह से आप करेंगे 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। तो ये आपका क्या आ गया है, ए कार्टेशियन ए आ गया है। तो आप देखेंगे एक ऐसा रिलेशन जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो, इस पूरे ए कार्टेशियन ए के बराबर आता है, तो वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इट मींस आर की जो वैल्यू आई है, मतलब जो रिलेशन आया है वो किसके बराबर आया है, वो सारी की सारी जो वैल्यू है वो ए कार्टेशियन ए के बराबर आती हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टाइप्स की ओर। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसे हम समझेंगे। यहां पे उसकी डेफिनेशन दे रखी है, बट मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि ए कॉमा ए किससे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हम एग्जांपल लेके समझेंगे इसके अंदर क्या है। जो ए है उसका रिलेशन किससे होना चाहिए, एक ए से ही होना चाहिए। जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से करेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे सेट ए ले लेता हूं। तो सेट ए यहां पे मैं आपके सामने लेता हूं 1 2 3। ये मैंने सेट ए ले लिया। अब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन ए से ही होना चाहिए, ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। और जितने भी एलिमेंट्स मतलब जो स्मॉल ए है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। आई होप क्लियर है आपको। नाउ हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 कॉमा 1, नेक्स्ट 2 कॉमा 2, नेक्स्ट इज 3 कॉमा 3। तो आप देखेंगे कि ए का रिलेशन किससे है, ए से ही है। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स ए सेट ए के हैं 1 2 3, इनका आपस में रिलेशन किसके साथ बन रहा है, इटसेल्फ, इन्हीं के साथ बन रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, एंड 3 का रिलेशन 3 से है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है गाइज, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप और भी अच्छे से इसे समझ पाएंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो यहां पे उसकी डेफिनेशन है, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। हमारे लिए मेन क्या है समझाना आपको कि A1 लेते हैं कॉमा A2 लेते हैं, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन R से बिलोंग करेगी वैल्यूज, और जिसके अंदर A2 और A1 भी वैल्यूज किससे बिलोंग कर रही है, रिलेशन R से बिलोंग कर रही है। ठीक है, और ये A1 और A2 ये वैल्यू किससे बिलोंग कर रही थी, ये सेट A से बिलोंग कर रही थी। आई नो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा इस टाइम, जैसे हम एग्जांपल से इसे समझेंगे ये सारी लाइंस आप एकदम से समझ पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए यहां पे फटाफट एग्जांपल लेते हैं। फटाफट एग्जांपल लेने से पहले हमें सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ये कहता है कि ए का रिलेशन किससे है, बी से है। इसी तरह से क्या है, बी का रिलेशन ए से है। ये लाइन सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है। इसको समझेंगे हम थोड़ी एग्जांपल से। हम सेट पहले ए ले लेते हैं। सेट ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 2 3। गाइस मैं ये वैल्यूज इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, जैसे हमने सेट 1 2 3 ले लिया, अब जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या बन रहा है, हमने यहां पे डिफाइन कर दिया ए का रिलेशन बी से है, इसी तरह से बी का रिलेशन ए से है। तो
1 का रिलेशन किससे हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 2 से हो गया, तो 2 का रिलेशन किससे होगा? 1 से होगा। वेरी गुड। ऐसे ही और अगर 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन किससे होगा? 1 से होगा। वेरी गुड। एंड 2 का रिलेशन अगर 3 से है तो 3 का रिलेशन किससे होगा? 2 से होगा। वेरी गुड। सो गाइस, ये सारा हमारा रिलेशन आ गया। इस रिलेशन के अंदर आपने थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे ही हमने 1 का रिलेशन किससे किया? 2 से किया, तो इसी तरह से हमने देखा कि 2 का रिलेशन किससे था? 1 से था। यहां पे आपको मैं अंडरलाइन करता हूं, आप समझ पाएंगे, ये मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो गाइस, इस तरह से जब लिखा जाता है, ऐसे रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? हम सिमेट्रिक रिलेशन का नाम देते हैं। अब आप इनको इजीली समझ पाएंगे कि जो A1 और A2 है ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह A2 और A1 भी किससे बिलोंग कर रहा है? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इट मींस 1,2 R से बिलोंग करता है और 2,1 भी R से ही बिलोंग करता है। और ये सारे 1, 2, A1, A2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? A से बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस ये जितने भी स्मॉल a, मैं यहां लिख देता हूं, ये जितने भी स्मॉल a, b, c है, ये किससे बिलोंग करेंगे? ये सेट A से वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं। इट मींस ये यहां पे आप देख पाएंगे। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक रिलेशन भी किस तरह से करते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मेन हमारे लिए क्या है वो हम देखते हैं। A1, A2 किससे बिलोंग कर रहा है? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से A2, A3 भी किससे बिलोंग कर रहा है? रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हम इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि A1 और A3 भी किससे बिलोंग कर रहा होगा? रिलेशन से ही बिलोंग कर रहा होगा। अभी इससे मैं समझाता हूं। यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम A का रिलेशन किससे बनाते हैं? B से करते हैं, और इसी तरह हम B का रिलेशन किससे करते हैं? C से करते हैं, तो हम कह सकते हैं इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि A का रिलेशन किससे है? C से है। क्लियर है? अब हम इसे एग्जाम्पल देखेंगे और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सेट ले लेते हैं A। सेट A की वैल्यू हम ले रहे हैं 1, 2, 3। ये सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे रिलेशन के अंदर। कैसे? रिलेशन क्या बोल रहा है? पहले A का रिलेशन B के साथ है। इट मींस अगर 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ है। ऐसे ही आगे कह रहा है B का रिलेशन C के साथ है। इट मींस 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है। तो हम इंप्लाइज हम कह सकते हैं इसी तरह कि जो 1 का रिलेशन है वो किसके साथ है? 3 के साथ है। अगर ऐसा होता है तो ये कैसा सेट, अगर ऐसा होता है तो ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं इसको कि यहां पे क्या किया है। ए का रिलेशन हमने बी के साथ दिखाया है, देन बी का रिलेशन हमने सी के साथ दिखाया है। इंप्लाइज अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि ए का रिलेशन भी किसके साथ है? सी के साथ है। ठीक है, तो वही हमने यहां पे एग्जांपल लेके समझा। ए सेट लिया 1, 2, 3, रिलेशन यहां पे दिखाया 1 का 2 के साथ दिखाया और 2 का 3 के साथ दिखाया। तो इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ भी है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हम इसको अभी समझेंगे इस पार्ट में। कहता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसमें कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। हम एक रिलेशन को इक्विवेलेंस कब कहेंगे? जब वो आर क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। मतलब एक ऐसा रिलेशन आर अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, अगर वो आर सिमेट्रिक भी है, अगर वो आर ट्रांजिटिव भी है, तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो रिलेशन आर क्या है? इक्विवेलेंस है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से थोड़ा समझेंगे, एग्जांपल से हमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा और ये पॉइंट भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। सेट मैंने ए ले रखा है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 3, 4, 2 एंड 4, 4। ये रिलेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये जो R है ये कैसा रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपने ये शो करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रिफ्लेक्सिव किया था। रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बोलते थे हम, किसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते थे, यस रिफ्लेक्सिव हम बोलते थे जब हमारे A, आता था और ये किससे बिलोंग करता था, रिलेशन से बिलोंग करता था। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम जो फर्स्ट एलिमेंट है कॉमा सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये किससे बिलोंग करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे है 1, 1, yes, then we have 2, 2, yes, then we have 3, 3, yes, then we have 4, 4। मतलब ये जो सेट ए दे रखा था इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 1, 1 भी मिलेगा, 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है और 4, 4 भी हमें रिलेशन में मिल रहा है। मतलब अगर ऐसा सब कुछ मिल रहा है तो ये ए किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और अगर ये सब हमें मिलता है तो हम इसको कैसा रिलेशन बोलते हैं, हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। नाउ सेकंड हमने देखना है सिमेट्रिक है ये कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, जल्दी से, अभी हमने लास्ट पढ़ा है, जल्दी से बताइए, जिसके अंदर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, इंप्लाइज हमें इसी तरह से बी का रिलेशन मिलेगा ए के साथ। अगर ऐसा मिलता है तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट। और ये ए बी जो है ये किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेंगे, हमारे सेट ए से बिलोंग करेंगे। चलिए अगर हम 1, 3 रखते हैं तो इसी तरह हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 3, 1 भी मिलना चाहिए। तो देखो कहीं यहाँ पे है ये 3, 1। नेक्स्ट हम देखते हैं 2, 4। अगर हमें 2, 4 मिला तो ऐसे ही हमें 4, 2 भी मिलना चाहिए। वो देखिए वो भी मिल गया आपको। तो आप देखेंगे इसी ने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। नाउ हम थर्ड चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या देखना है, ट्रांजिटिव के लिए आपने देखना है कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है। तो इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पे अगर 1 का रिलेशन हमारा, यहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 1 के साथ है, तो इंप्लाइज हम कह सकते हैं 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा। तो ये आपको इंप्लाइज में मिल जाएगा 1 का रिलेशन 1 के साथ है। तो ये रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो अगर एक ऐसा रिलेशन जो हमारा ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एमसीक्यू की फॉर्म में हम प्रैक्टिस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन दोनों को। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। सो stay tuned for my next video. Thank you. Bye bye.